नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मनोज कुमार शर्मा। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड केटी पटनायक ने आज असम के डिब्रूगढ़ में सामाजिक शैक्षणिक कल्याण संघ SEWA के रजत जयंती समारोह में भाग लिया। वर्ष 2000 में स्थापित इस संघ ने असम और पूर्वोत्तर क्षेत्र में करुणा, शिक्षा, कौशल निर्माण और सशक्तिकरण के माध्यम से वंचितों के उत्थान के लिए आज 25 वर्ष समर्पित किए हैं। राज्यपाल ने लैंगिक समानता, स्थायी आजीविका, मानसिक कल्याण और आपदा प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ावा देने से लेकर ऑर्गेनिक चाय की खेती, स्वच्छ रसोई को अपनाने और बुजुर्गों की देखभाल के कार्यक्रमों में अग्रणी भूमिका निभाने तक SEWA के बहुआयामी कार्यों की सराहना की है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने आज जापान के प्रतिनिधि सभा के सदस्य और जापान भारत सदस्य मैत्री लीग के अध्यक्ष यासुतोशी निशिमुरा के साथ एक बैठक की। बैठक में भारत जापान साझेदारी को आगे बढ़ाने, सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करने और विकासात्मक सहयोग के अवसरों का पता लगाने पर विचार विमर्श किया गया। बाद में श्री खांडू ने आसिया ग्रुप कंपनी लिमिटेड और संबंध कंपनियों के अध्यक्ष और CEO तोशिकी निशिकावा के साथ भी एक बैठक की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि श्री निशिकावा ने जापान के भारत कार्यबल की उपस्थिति बढ़ाने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की है। साथ ही जापान भाषा सीखने और कौशल विकास पहल को बढ़ावा देने के लिए पहले से ही की गई भारतीय राज्यों के साथ सहयोग कर रहे हैं। सफल इको टूरिज्म मॉडलों का अध्ययन करने की पहल के तहत मुख्य सचिव मनीष कुमार गुप्ता ने आज चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट P सुब्रमण्यम और अरुणाचल प्रदेश इको टूरिज्म प्रमोशन सोसाइटी के मेंबर सेक्रेटरी डॉक्टर दामोदर AT के साथ कर्नाटक के भद्रा टाइगर रिजर्व में जंगल लॉज एंड रिसोर्ट का दौरा किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से मुख्य सचिव ने इस बात पर जोर दिया है कि अरुणाचल प्रदेश में सुबनसिरी के बैकवाटर और अन्य जल विद्युत परियोजनाओं में स्थानीय समुदायों के सहयोग से इको टूरिज्म सोसाइटी के साथ इसी तरह की गतिविधियों की योजना बनाई जा सकती है। उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने आज लोहित जिले के कामलांग टाइगर रिजर्व और वन्यजीव अभयारण्य में 8वें पूर्वोत्तर तितली सम्मेलन के उपलक्ष्य में आयोजित दूसरे वाक्रो तितली सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में भाग लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कामलांग वैली नेचर क्लब, डोमेन विशेषज्ञों और पूर्वोत्तर भारत की तितलियों समूह के सदस्यों को तितलियों की समृद्ध विविधता पर कार्यक्रम आयोजित करने और पूरे क्षेत्र में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने में उनके समर्पित प्रयासों के लिए प्रशंसा की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मैन ने लिखा है कि अरुणाचल की समृद्ध जैव विविधता, जिसमें 582 दर्ज तितलियां प्रजातियां हैं और कई की खोज की जा रही है। तवांग विधायक नामगे शेरिंग ने तवांग के लोगों की ओर से तवांग जिला प्रशासन और भारतीय सेना के तवांग ब्रिगेड के सहयोग से 1962 के भारत चीन युद्ध के शहीदों की भावभीनी श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से आज तवांग युद्ध स्मारक से बुमला पास तक एक मोटरसाइकिल रैली का आयोजन किया। कार्यक्रम के तहत परम योद्धा परमवीर चक्र से सम्मानित सूबेदार जोगिंदर सिंह को उनके शहीद दिवस पर विशेष श्रद्धांजलि अर्पित की गई। उनकी शहादत के अवसर पर यह पहली बार आयोजित की गई श्रद्धांजलि है। दोनी सांगो सांस्कृतिक संरक्षण विभाग के सियांग जिले के कौमसंग गांव की ग्राम समितियों के सहयोग से नामकांग हॉर्नबिल ट्रैक अभियान 2025 का सफल आयोजन किया। गत 20 अक्टूबर से आयोजित इस अभियान का उद्देश्य कौमसिंग गांव के अंतर्गत आने वाले नामकाम की अनछुई पहाड़ियों और पर्यावरण पर्यटन और सांस्कृतिक जागरूकता को बढ़ावा देना था। इस अभियान में लुभावनी प्राकृतिक सुंदरता, प्राचीन परिदृश्यों, पारंपरिक पगडंडियों और मनोरम दृश्यों को अन्वेषण किया गया। साथ ही नामकांग की समृद्ध जैव विविधता को भी अवलोकन किया गया, जिस प्रतिष्ठित हॉर्नबिल पक्षी और सफेद धब्बेदार गिलहरी का निवास स्थान है। कृषि विभाग तवांग ने आज केटफेल सर्कल के अंतर्गत नाहमेद गांव में राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के अंतर्गत एक जागरूकता सह ओरिएंटेशन प्रोग्राम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में पंचायती राज संस्थाओं के सदस्य, गांव बूढ़ा स्वयं सहायता समूह के सदस्य, कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन और क्षेत्र के 60 से अधिक किसानों ने भाग लिया। और कामले जिले की एथलीट आमिनी ला को बहरीन में होने वाले तीसरे एशियाई युवा खेलों 2025 में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया है। 22 से 31 अक्टूबर तक होने वाले एशियाई युवा खेलों 2025 में कुल 222 भारतीय एथलीट देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इस बीच मुख्यमंत्री पेमा खांडू और उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने आमीना की उनके चयन पर बधाई दी है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।